उत्तर प्रदेश की राजनीति, सरकार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, युवाओं और रोजगार से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, महंगाई और आमदन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर कर दें और याद से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और जरूर कर ले ताकि आप रहे सबसे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की तरफ। अगले 2 दिन पूरे यूपी को तरबतर करेगी बारिश, कई जिलों में मेघ गर्जन व वज्रपात की भी चेतावनी जारी। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादलों ने डेरा डाल रखा है। मंगलवार को सुबह से ही बरसात का दौर शुरू हो गया था। हल्की से मध्यम बारिश तो कहीं कहीं भारी बारिश भी रिकॉर्ड हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो सकती है, जबकि तराई में भारी बारिश के आसार हैं। मंगलवार को हरदोई में 70 मिलीमीटर और अलीगढ़ में 64.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक दानिश व अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मानसून ट्रफ अमृतसर, करनाल, मेरठ, लखनऊ, गया, मालदा से होकर पूर्व की ओर असम होते हुए नागालैंड तक औसत समुद्र तल पर मौजूद है। मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर चक्रवाती स्थितियां बनी हुई है। इस कारण 24 अगस्त तक प्रदेश में बारिश के आसार बने रहेंगे। सीएम योगी ने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र, बोले सरकारी सेवा में आकर बंद न करे प्रैक्टिस। खेलकूद की गतिविधियां खिलाड़ी के लिए उसकी रचनात्मकता का प्रतीक होती है। खिलाड़ी अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से सकारात्मक ऊर्जा और आत्मनिर्भरता के माध्यम से समाज में कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखता है, लेकिन जैसे ही उसे सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलता है वो खिलाड़ी अक्सर प्रैक्टिस बंद कर देते हैं। आप सबको उत्तर प्रदेश पुलिस टीम का हिस्सा बनकर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार रहना है। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोक भवन के सभागार में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कुशल खिलाड़ी कोटे में चयनित 233 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिस ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से आपका चयन हुआ है, आपसे भी राज्य सरकार को इसी ईमानदारी की उम्मीद है। आप अपनी प्रैक्टिस को निरंतर बनाए रखते हुए जब तक सामर्थ्य है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, राज्य सरकार के लिए खेलिए। जब आपको लगेगा कि अब इससे अलग होना है तो फिर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उस संबंधित खेल के कोच के रूप में युवा खिलाड़ी को प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर रहने के लिए कार्य करना होगा। जीवन के हर क्षेत्र में शोध के लिए कुछ अवसर आते हैं। नवाचार और शोध पर हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने खिलाड़ियों को अपडेट कर सकें। एलटी छोड़ बाकी सभी भर्तियों का रास्ता साफ, समकक्ष अर्हता के विवाद में नहीं जारी हो पा रहा विज्ञापन। एलटी ग्रेड शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों का रास्ता साफ हो गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने महीनों से अटकी कुछ भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए, जबकि कुछ के संभावित विज्ञापनों की सूची जारी कर दी है। वहीं एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती अब भी अर्हता के विवाद में फंसी है। अभ्यर्थियों को कई प्रमुख भर्तियों का महीनों से इंतजार था, लेकिन समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने और अन्य कारणों से भर्तियां फंसी रह गई। इनमें समीक्षा अधिकारियों, आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव, स्टाफ नर्स, एलटी शिक्षक भर्ती, प्रवक्ता भर्ती प्रमुख रूप से शामिल है। आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षा और प्रवक्ता भर्ती को छोड़कर बाकी सभी भर्तियों पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। यूपी में कारों पर जाति और धार्मिक स्टिकर लगाने पर लगेगा जुर्माना, जाने कितनी ढीली होगी जेब। कारों पर जाति या धार्मिक स्टिकर लगाना पूरे भारत में काम बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब से ऐसा करने पर पुलिस जुर्माना लगाएगी। राज्य में पुलिस ने कार मालिकों पर अपने वाहनों पर जाति और धार्मिक स्टिकर लगाने पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि वाहनों पर ऐसे स्टिकर और प्रतीक प्रदर्शित करने से अन्य ड्राइवरों का ध्यान भटक सकता है और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये कोई अस्थायी अभियान नहीं है और ऐसी अपराधियों को पूरे साल भर दंडित किया जाएगा। कथित तौर पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 11 अगस्त को यह अभियान शुरू किया था। जाति और धार्मिक स्टिकर का इस्तेमाल करने वाले कार मालिकों को दंडित करने के अलावा पुलिस उन ड्राइवरों पर भी जुर्माना लगा रही है जो कार की खिड़कियों पर रंगीन फिल्म का इस्तेमाल करते हैं और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं। रिपोर्ट से पता चला कि नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही जाति और धर्म विशिष्ट स्टिकर लगाने के लिए 1073 लोगों की कार खिड़कियों पर काली फिल्म का इस्तेमाल करने के लिए 443 और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए 568 लोगों पर जुर्माना लगाया है। बाढ़ का खतरा बढ़ा, गंगा में फिर आने लगा उफान, हजारों बीघा फसल बर्बाद। पहाड़ और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश से गंगा में फिर उफान आने लगा है। गंगा खतरे के निशान को छूकर बह रही है। इस वजह से अब फिर से बाढ़ का खतरा बढ़ गया। बरसाती नदियों में भी काफी पानी बह रहा है। मंगलवार की सुबह बिजनौर बैराज पर गंगा का जलस्तर 219.60 मीटर बना हुआ था। शाम 4 बजे तक भी गंगा में उफान आया और जलस्तर 219.80 मीटर पर पहुंच गया। ये खतरे के निशान से महज 0.20 मीटर ही दूर है। उधर बिजनौर बैराज से गंगा में 1,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि हरिद्वार के भीमगोड़ा बैराज से सिर्फ 1,02,000 क्यूसेक पानी ही छोड़ा गया था। उधर मालन और कोटावली और अन्य सहायक नदियों में पानी आने की वजह से बिजनौर बैराज पर गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा। यूं ही बारिश होती रही तो गंगा के खादर में फिर से बाढ़ आ जाएगी।
लोकसभा चुनाव के लिए सोशल मीडिया पर ताकत बढ़ाएगी भाजपा। 27 अगस्त को लखनऊ में कार्यशाला। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सोशल मीडिया पर अपनी ताकत बढ़ाएगी। सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं तक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही विपक्ष इंडिया पर भी हमला बोला जाएगा। पार्टी के आईटी और सोशल मीडिया टीम के कार्यकर्ताओं को विभिन्न प्लेटफॉर्मों के जरिए चुनाव प्रचार के टिप्स देने 27 अगस्त को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यशाला होगी। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया का महत्व बताने के साथ ही उसके सकारात्मक उपयोग के गुर सिखाएंगे। सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार करने, विपक्ष पर हमलावर रहने, पार्टी के कार्यक्रमों को जनता के बीच पहुंचाने का भी प्रशिक्षण देंगे। सोशल मीडिया के जरिए अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा। चुनाव में प्रचार और बैठक के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर भी जोर दिया जाएगा। हेट स्पीच केस में सुप्रीम कोर्ट से आजम खां को मिली राहत, नहीं देना पड़ेगा आवाज का नमूना। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें समाजवादी पार्टी नेता आजम खां को आवास का नमूना देने का निर्देश दिया गया था। बता दें कि आजम पर साल 2007 में बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। इस मामले में निचली अदालत ने उन्हें अपनी आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया था जिससे भाषण से मिलान करा जा सकता। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के खिलाफ 7 अगस्त 2007 को विधानसभा चुनाव में भाषण के दौरान टांडा थाने में दलित समाज के प्रति आपत्तिजनक और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में बसपा नेता धीरज कुमार सील ने मुकदमा दर्ज कराया था। इससे विभिन्न वर्गों के लोगों में शत्रुता को बढ़ावा दिया और लोगों के बीच दुश्मनी या नफरत पैदा करने, धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास किया। बसपा की बैठक में आकाश आनंद भी मौजूद। मायावती ने भतीजे के कंधे पर हाथ रखकर दिया आशीर्वाद। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक शुरू कर दिया। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों और अन्य जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया है। बैठक में मायावती के भतीजे आकाश आनंद भी नजर आए। मायावती ने उनके कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बसपा सुप्रीमो द्वारा बीते दिनों कुछ अहम दिशा निर्देश दिए गए थे। बैठक में इन दिशा निर्देशों पर अमल की समीक्षा करेंगी। बैठक में इन दिशा निर्देशों पर अमल की समीक्षा की जाएगी। साथ ही बदलते राजनीतिक हालात के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो द्वारा कुछ दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। इंजीनियर बनना है तो आज से करें अप्लाई। नैनीताल बैंक में क्लर्क बनने का मौका। आर्मी स्कूल में कई पदों पर भर्ती। सरकारी नौकरियों की तलाश में जुटे युवाओं के लिए हम फिर से 5 लेटेस्ट नौकरियों की जानकारी के साथ हाजिर हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के 12 पदों पर वैकेंसी निकाली है। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आज से वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। आखिरी डेट 22 सितंबर 2023 तक की है। वहीं नैनीताल बैंक में क्लर्क और मैनेजमेंट ट्रेनी के 110 पदों पर वैकेंसी। अगर आप भी 21 से 32 साल के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 27 अगस्त 2023। सिलेक्शन होने पर 40,000 रुपए से 47,920 रुपए महीने सैलरी मिलेगी। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी ने TGT, PGT और PRT भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 10 सितंबर 2023 है। पदों की संख्या अभी तक तय नहीं हुई। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम ने कंडक्टर और ड्राइवर के 7,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 12वीं पास उम्मीदवार 6 सितंबर तक गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की ऑफिशियल वेबसाइट GSRTC.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 10 अलग अलग पदों पर कुल 25 वैकेंसी निकाली है। 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार 4 सितंबर तक आवेदन फॉर्म को भरकर पोस्टल एड्रेस पर भेज सकते हैं। इसके बाद रिटन टेस्ट के आधार पर उम्मीदवार का सिलेक्शन किया जाएगा। यूपी कैबिनेट ने 1,250 करोड़ रुपए की लागत से 18 अटल आवासीय विद्यालयों को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को 1,250 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र संचालित नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर 18 अटल आवासीय विद्यालयों को विकसित करने की मंजूरी दे दी है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने संवाददाताओं को बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर हुई कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। खन्ना ने कहा है कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में बनने वाले अटल आवासीय विद्यालयों पर 1,250 करोड़ रुपए खर्च करेगी।